तो अगर आप भी आईटीआई पास आउट कर चुके हैं और आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस गवर्नमेंट लेने जा रही है अप्रेंटिस कानून में बदलाव से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम आपको कुछ न्यूज़ दिखा देते हैं जो कि कई न्यूज़पेपर्स में, आप गूगल पे भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने भी न्यूज़पेपर की कटिंग ली हुई है जो कि आपकी 26 जून की। यहाँ आप देखिए, इसको हिंदुस्तान टाइम में भी देख सकते हैं। अप्रेंटिस कानून में बदलाव की तैयारी, कंपनियों को होगा फ़ायदा। तो कंपनियों के साथ साथ अगर कंपनियों को फ़ायदा होगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उसमें हमारा भी होगा। क्या क्या उसमें बदलाव होने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं या ट्रेनीज़ होते हैं, उनको जब उसी सेम सेक्टर में वैकेंसी आती थी तो उसमें उनको कुछ आरक्षण दिया जाता था, जिसमें भी बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देख लें तो क्या है कि नौकरी के दौरान प्रशिक्षण से बड़े पैमाने पर देश के युवाओं का कौशल विकास होगा। इसे देखते हुए अप्रेंटिसशिप के लिए सरकार कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। वो बदलाव क्या है? इसी मानसून सत्र में जो दिख रहा है, सरकार संसद के मानसून सत्र में अप्रेंटिस कानून में बदलाव के बिल को मंजूरी के लिए ला सकती है। बदलाव क्या होगा उसमें? इसमें बहुत लोगों से राय मशविरा किया गया मंत्रालय से। तो इसमें क्या होगा, जो कंपनियां होंगी उनको 15% अप्रेंटिस स्टाफ लेने की मंजूरी दी जाएगी। ध्यान दीजिए, पहले वो था 10%, अभी क्या किया जा रहा है, उसको 15% किया जा रहा है। इस बदलाव से कंपनियों को कुशल कामगार तैयार करने में सहूलियत होगी, साथ ही कर्मचारी पर खर्च घटाने में भी मदद मिलेगी। जैसा कि आप वहाँ से अप्रेंटिस कर लेते हैं, उसके बाद आप वहीं पे अगर परमानेंट हो जाएंगे तो आपकी एक ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, साथ ही साथ आप वहाँ पे एक कुशल कामगार भी बन जाएंगे, जिससे उनको आपके ऊपर एडिशनल खर्च नहीं करना होगा और उनको एक अच्छी मैन पावर मिल जाएगी। तो इसी में देखिए, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का एक आवंटन किया अप्रेंटिस कार्यक्रम के लिए किया था। उद्योगों को अब अप्रेंटिसशिप में शामिल युवाओं के पंजीकरण दस्तावेज को संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, वर्ष 2014 की अगर हम बात करें तो हर साल केवल 60 से 70 हज़ार युवा नौकरी पाते थे या प्रशिक्षण लेते थे जॉब के टाइम पे। और वर्ष 2014 से क्या हुआ, जो सेवा क्षेत्र था, पहले जनरली क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही अप्रेंटिसशिप के दायरे में लाया गया था, जो उत्पादन क्षेत्र था वहीं तक ये सीमित था। 2014 से क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में भी अप्रेंटिसशिप को दायरा लाने से उसकी जो संख्या थी वो बढ़ गई और 2020-21 में 1.25 लाख युवाओं ने नौकरी करते हुए कौशल विकास का प्रशिक्षण भी लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि नियम सरल होने से कंपनियां युवाओं को अप्रेंटिसशिप के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगी। तो यहाँ पे आइए देखते हैं नियम क्या क्या है, जो बदलाव होने से क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, आसान होंगे नियम। यहाँ पे आप देखिए, एक सबसे बड़ी न्यूज़ इसमें ये भी है कि जो नियम है वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। जो जटिल प्रक्रिया है जिससे बहुत सारे दस्तावेज होते थे उनको सहेजने की ज़रूरत थी। इसके अलावा अगर कंपनी विदेशों में काम करती है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री, अगर उसको भेजना चाहे वो अप्रेंटिस के लिए, तो यो युवाओं को भेज सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यानी अगर कोई कंपनी है, उसकी कोई यूनिट विदेश में भी है, किसी और कंट्री में है, तो वहाँ पे भी वो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए भेज सकती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आप सभी के लिए। दूसरा यहाँ पे देखिए है साझेदारी में अप्रेंटिसशिप। कुछ कंपनियां होती जो बहुत छोटी होती हैं, ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो कंपनी चाहे तो एक ही स्थान पे काम करने वाली छोटी कंपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक मिलके अप्रेंटिसशिप करा सकेंगी। ठीक, तो अगर इसमें कोई छोटी कंपनी है तो किसी के साथ कोलैबोरेट करके या उनके साथ भी करके अप्रेंटिसशिप करा सकती है। बाद में वो आपको अपने यहाँ रख सकती है एज ए फुल टाइम जॉब पे। तीसरी जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो है परीक्षा नहीं देनी होगी। तो जनरली अभी जो हम अप्रेंटिस करते थे उसके बाद क्या होता था कि एक राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट परीक्षा होती थी, जिसमें बैठना अनिवार्य होता था, बिना उसके आपकी अप्रेंटिसशिप पूरी नहीं मानी जाती थी। अब ये परीक्षा साल में 2 बार होगी, लेकिन इसमें छात्रों के बैठने या ना बैठने की कोई ये नहीं होगी, आपको बैठना ही है, वहाँ पर छूट होगी। आप चाहें तो बैठ सकते हैं, आप चाहें तो आप मत बैठिए उसमें। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक साल में 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप, एक साल में 20 लाख। तो जनरली अभी जो टोटल आईटीआई करके निकलते हैं हम लोग, आईटीआई या डिप्लोमा करके, तो वो जितने स्टूडेंट्स निकलेंगे अप्रॉक्स गवर्नमेंट उसको पूरे को कवर करने चाह रही है। सभी अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहें सभी को एक मौका मिले। इसमें देखिए पहले लिखा अप्रेंटिसशिप पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, इसके बाद इसको सेवा क्षेत्र में भी लाया गया। अब नए कानून में क्या है, इसको जो व्यापार और वाणिज्य है आपका, उसमें भी उस विभाग में भी अप्रेंटिसशिप कराने की योजना बन रही है। इससे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होगा जिससे एक समय में 20 लाख से ज़्यादा युवा जो हैं अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे। तो इसमें 2 से 3 जो बदलाव हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि आपका एक विदेश जाने का आपका चांस रहेगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो
प्राइवेट कंपनियां होंगी। अभी तक क्या होता था कि जो जैसे रेलवे हो गया आपका, ठीक, रेलवे हो गया या एनटीपीसी हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, तो सिर्फ रेलवे तक ही हम सीमित नहीं रहने वाले। जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां होंगी, पीएसयूज़ होंगी, गवर्नमेंट सेक्टर की होंगी या प्राइवेट होंगी, वो भी अप्रेंटिसशिप के बाद उनमें भी ये रहेगा कि आप 15% जो अप्रेंटिसशिप स्टाफ है उनको लेने की मंजूरी दी जा सकती है। तो इससे आपके जो अप्रेंटिसशिप के बाद जॉब के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 45% तक ऊंचा वेतन ले रहा है अप्रेंटिसशिप करने वाले युवा। 15% कुल कर्मचारियों की क्षमता का अप्रेंटिस से भरना अनिवार्य होगा। 10% नियम से अप्रेंटिस से काम लेने का कंपनियों के लिए अभी तक नियम था। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ होंगी जैसे एनटीपीसी हो गई, भेल हो गई, आपका बीईएल हो गई, ठीक, इंडियन ऑयल हो गई, जो भी अगर अप्रेंटिसशिप कराती है आपका, तो उसमें आपके लिए एक और चांस बनेगा। आप उसके अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब भी उसमें वैकेंसी आती है तो आपको 15% रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो आप इजीली वहाँ पे आपके लिए जॉब पाना काफ़ी आसान भी हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये न्यूज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और ये हम लोग इसका वेट करेंगे, जैसे इसमें कुछ अपडेट आता है, कुछ बदलाव होता है, उस पर भी डिटेल में आपको अपडेट ज़रूर इस चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही आप देखिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया है। आप चाहें तो गूगल पे जस्ट आप टाइप करेंगे अप्रेंटिसशिप रूल्स में बदलाव हुए, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप टाइप कर लेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा न्यूज़। आप उसको पढ़ के भी पूरी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह से अप्रेंटिसशिप की पढ़ाई की और सभी तरह की जो भी आईटीआई की अपडेट्स होंगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी अपडेट मिल जाती है। उसमें ओनली एडमिन हमने प्राइवेसी कर रखी है, जैसे आप एडमिन पे क्लिक करते हैं तो आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।